भाई ने बहन और भांजी की गोली मारकर कर दी हत्या। जनपद इटावा के थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत शहर में स्थित मेहरा चुंगी चौराहे पर एक रिटायर्ड सीएमओ के घर पर गोलियों की आवाज से मोहल्ला दहशत में आ गया। जब देखा तो पता चला कि रिटायर्ड सीएमओ के बेटे ने अपनी बहन और भांजी की गोली मारकर हत्या कर दी है और बहनोई पर भी हमलावर हुआ, लेकिन उनकी जान बच गई। सेवानिवृत्त सीएमओ लवकुश सिंह ने बताया कि कुछ वर्ष पहले उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। उनका एक ही बेटा हर्षवर्धन चौहान है, उसने वारदात को अंजाम दिया है। देखभाल के लिए उनकी बेटी और नात उनके साथ रहती थी। बेटा संपत्ति में बंटवारे को लेकर नाराज चल रहा था, जिस कारण उसने अपनी बहन ज्योति उम्र लगभग 40 वर्ष और भांजी ताशु उम्र लगभग 3 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि रिटायर्ड सीएमओ के 2 बेटी और 1 बेटा है। उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा बेटियों को भी दिया है, जिससे बेटा नाराज था। इस कारण उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर अपनी बहन और भांजी की गोली मारकर हत्या कर दी। बहन की मौके पर ही मृत्यु हो गई और भांजी की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। हत्या की वारदात करने वाला मुख्य आरोपी हर्षवर्धन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके 2 अन्य साथी मौके से फरार हैं, उनको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह घटना देर रात लगभग 10 बजे की है। देखिए, आज रात में करीब 9:30 बजे के आसपास, 9:30 पौने 10 के आसपास ये फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पड़ता है जनपद इटावा और इसमें मेहरा चुंगी पड़ती है। इसमें ये सूचना मिली है कि एक भाई बहन, सगे भाई बहन इसी में रहते थे और पिता इनके एक्स सीएमओ रिटायर्ड है, जैसा कि बताया गया है। और उनके 3 संतान है, 2 बेटियां 1 बेटा है। उन्होंने बेटियों को भी अपना जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी दे रखी थी। इनकी शादी हो गई थी, जो मृतका है लखनऊ में सीतापुर रोड पे शादी हुई थी 2019 में, और लेकिन ये यहीं पर रहती थी अपने मायके में ही, और पिता की जो प्रॉपर्टी थी उसमें इनका बेटा भी रहता था, उनकी बेटी भी रहती थी, मतलब दोनों सगी भाई बहन नहीं रहते थे और उनके बच्चे भी साथ में ही रहते थे। तो आज 9:30 बजे पौने 10 बजे एक उनके भाई पर, जो हर्षवर्धन चौहान है, पर आरोप लगा है कि उन्होंने जो है अपनी बहन पर अपने परिवार सहित कुछ और लोगों के साथ आए थे और फायर किया, जिससे जो है उनकी ज्योति की मौके पर ही मृत्यु हो गई है तथा उनकी बेटी जो 3 साल की है वो अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई है इलाज के दौरान। तो दोनों की मृत्यु हुई है इसमें, और इसमें हर्षवर्धन को गिरफ्तार कर लिया गया जो सगा भाई उनका है, और अन्य विधिक कार्रवाई जो है इसमें जैसा कि एप्लीकेशन लेकर के उसमें एफआईआर दर्ज करके सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जो वजह इसमें सिविल सूट भी चल रहा है मामले में। इसमें जो बताया गया है कि इसमें सिविल सूट भी चल रहा है, भाई बहन के बीच में जो है वाद भी चल रहा है। इसमें प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है निश्चित तौर से जो है, और जो मूल वजह बताई गई है, चूंकि एक्स सीएमओ और अपने संतान को, बेटी की शादी हो गई थी लेकिन बेटी चूंकि यहीं पर रह रही थी और बेटे को ये अखर रहा था, इसी आधार पर इसे एक घटना का वजह मूलतः बताई जाती है। आरोपी जो है पुलिस कस्टडी में है, मुख्य आरोपी जो है पुलिस कस्टडी में है, बाकी पूछताछ की जा रही है तथा पंचायतों में पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आरोपी के अलावा और कितने नाम अभी सामने आए? 2 लोगों के नाम और बताए जा रहे हैं कि 2 लोग और सहयोग के लिए आए हुए थे। मुख्य आरोपी के अलावा उनके बेटे ही बताए जा रहे हैं, जो उनके खुद के बेटे हैं मुख्य आरोपी के हर्षवर्धन चौहान के, उनकी भी तलाश की जा रही है और जैसा भी होगा निश्चित तौर से गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बाकी मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी, जो सगे भाई है उसके, मृतका के सगे भाई है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गोली मार दी हमारी वाइफ को, वही है मेरा चुंगी से। मैं जान बचा के जल्दी से भागा। क्या मैंने किया था? क्यों मार दी गोली? पूर्व में हमला 302 का 307 का कर चुके थे, मुकदमे चल रहे थे। नहीं, आपके तो वो साले थे, तो आपके ऊपर हमला क्यों किया? आप तो उनकी जीजा जी थे, आपके ऊपर हमला क्यों किया उन्होंने? प्रॉपर्टी के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में। क्या नाम क्या है आपके साले का? हर्षवर्धन। किसको गोली मारी है? मेरी वाइफ को, मेरी बच्ची को, मुझे मारी, मुझे गोली मारी, मेरी वाइफ। क्या नाम आपका? क्या घटना हुई दादा? दादा घटना क्या हो गई है आपके यहाँ? प्रॉपर्टी की बात है। क्या हुआ है? क्या प्रॉपर्टी में क्या विवाद था? ऐसा क्या क्यों? वो चाहता है सारी प्रॉपर्टी हमें दे।
कौन था आपका? कैसा? जिसने ये कांड किया है? कौन है, क्या नाम है उनका? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। तो ये लोग एक्सपायर हुए, वो कौन है? वो लड़की है हमारी। और भांजी है। ओ नाती। और कौन है? और कोई दो लोग हैं। लड़की और नातिन है। क्या नाम है इनके? लड़की का नाम ज्योति है और भांजी का नाम नातिन का नाम? ताशु है। कितनी उम्र होगी इन्होंने? लड़की को बस 40 साल करीब हुए है, लड़की 30 साल की हुई है। तो ये आपके यहीं रह रही थी बेटी? हमारे रह रही कब से रह रही थी? हो गए 2-3 साल हमारे पास कोई रह रहे। हमारी गाय गुजर गई है, हमारी देखभाल कर रहे हैं। अच्छा, आपका बेटा कहाँ रहता था? वो नहीं ससुराल कहाँ थी इनकी, लड़की की आपकी? ससुराल तो लखनऊ। लखनऊ में। इनके हस्बैंड का क्या नाम है? रावण। वो कहाँ रहते हैं? लखनऊ रहते, आते जाते रहते। अच्छा, वो क्या करते हैं? प्रॉपर्टी, पैसा क्या है? और पैसा उनका पता नहीं क्या करते हैं, क्या नहीं करते। वो ज़्यादा डिटेल है। आप क्या करते दादा? कैश सीएमओ कहाँ से रिटायर हुए दादा? श्रावस्ती से। श्रावस्ती से रिटायर सीएमओ है। अकेले हम ऊपर से चिल्ला रहे थे। एक मिनट रुको। कौन था? मैं अकेला ऊपर था, बेटी थी और व्यवहार था, बस व्यवहार पता नहीं कहाँ था। अच्छा, तो ये बेटे आपके कब आए? 3 साल करीब रह रहे। अच्छा, अभी जो घटना हुई वो कब आए, कितने बजे आई? हम नहीं जानते तो। अच्छा, ये घटना को अंजाम किसने दिया? लड़के ने। आपके बेटे ने? शादी हो गई थी इनकी? शादीशुदा है, बच्चे। उनका परिवार कहाँ है? यही रहता है। तो कब से विवाद ये चल रहा था कि कोई 3-4 साल से चल रहा है। बेटे क्या चाहते थे आपके? सारी प्रॉपर्टी हमें दो। अच्छा, और लड़की हमारी सेवा करती थी, तो मकान मैंने उसे दे दिया था और 20 बीघा जमीन दे दी थी। नाम कर दिया था क्या? किया। अच्छा, आपके कितने बेटे हैं? एक एक ही बेटा है? बेटी बड़ी है, छोटी है? बेटी छोटी है। ठीक।